यहाँ पर अपनी बातों को रखा। जिस तरीके से हमारी इस राज्य की दशा और दिशा चल रही है, ये किन्हीं के नजर से छुपा हुआ नहीं है। और अभी हमारी दीदी ने जिस तरीके से बात रखी कि किस तरीके से हमारे यहाँ लूट हो रहा है, या फिर कोई रास्ता बना रहा है तो क्यों बना रहा है, या फिर यहाँ पर फैक्ट्री बन रहा है तो क्यों बन रहा है, कोई अपना कॉलेज बनवा रहा है तो क्यों बनवा रहा है, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। तो सभी को खास करके आज अगर हम लोग बैठे हुए हैं इस शिवालय मंदिर प्रांगण में, तो आज हम लोग को एक संकल्प के साथ इस बैठक को समापन करना पड़ेगा कि आज इस आगामी लोकसभा चुनाव 2024 और आगामी विधानसभा चुनाव 2024 जो आएगा, यही पंचायत कमेटी जो होगी, इस मारंग मार्चा पंचायत से अपना मत को लेकर के इस विधानसभा से लेकर के इस लोकसभा का दशा और दिशा तय करेगी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच यही कहना चाहूंगा, जिस तरीके से हमारे टाइगर दा के विचार से सभी लोग प्रभावित हुए हैं और उनकी विचारधारा को आप लोगों ने अपने सिर माथे में बैठाया है, और उसके फलस्वरूप आज हम लोग एक जगह एकजुट होकर के बैठे हुए हैं। तो मित्रों, आज दुर्भाग्य की बात है कि आज एक पढ़ने लिखने वाला नौजवान लड़का आज पूरे राज्य में घूम घूम करके लोगों को जागरूक कर रहा है, जगा रहा है। और आज हम लोग उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के चले हुए कदम पर अपने कदम से कदम मिलाकर साथ चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर आज हम लोग उनके पद चिन्ह पर चल रहे हैं, जयराम दा के रास्ते पर चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सभी लोग हम लोग उनके विचार से, उनके सिद्धांत से, उनके कार्यशैली से, उनके संघर्ष से, उनके आंदोलन से हम लोग प्रभावित हुए हैं। तब आज हम लोग इस पर इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा, जिस तरीके से अभी कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर लूट है, चाहे तो पीएम आवास की बात हो या फिर मनरेगा की बात हो, चाहे राशन कटौती का मामला हो या फिर वृद्धा पेंशन की बात हो या विधवा पेंशन का बात हो या फिर अंचल में जमीन से रसीद या खतियान से संबंधित पैसे में लूट की बात हो, अगर यहाँ जितने भी नौजवान साथी बैठे हुए हैं, हमारी महिला बहनें, माताएं बहनें बैठी हुई है, अगर आप लोगों का इच्छा शक्ति होगा कि हम लोग कोई भी योजना में पैसा नहीं देंगे, तो मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि ये जो घूसखोरी है हम लोग कल मिटा देंगे। सबसे बड़ी बात है, बहुत ऐसे लोगों के मुंह से सुनिएगा, हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि जयराम दा हम लोग का 24 में सीएम बनेंगे, फिर हम लोग सब करेंगे। वो अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों को जयराम दा को अगर हम लोग अपने एक आइडियल मान के चल रहे हैं, तो जयराम दा के जैसा सोच और विचार, जोश और जुनून हम लोगों के भी खून में दौड़ना चाहिए। मैं आप लोगों के बीच एक रामायण का छोटा सा प्रसंग उठा के कह देना चाहूंगा कि जब हमारी माता सीता जी का पापी रावण ने हरण कर लिया था, चोरी कर लिया था, वैसे समय में राम की जो सेना थी उसमें सभी लोग चिंता में डूब गए थे कि आखिर रावण का जो घर है वो लंका के पार में है, माने समुद्र के पार में है, और हम लोग समुद्र को लांघ नहीं पाएंगे। लेकिन वही भीड़ में से हमारे जो हनुमान जी थे, उनमें वो शक्ति था कि वो कितना भी लंबा दूरी क्यों ना हो, उसको छलांग लगाकर वो फांद सकते थे। और लेकिन उनके पास वो शक्ति होने के बावजूद भी वो चिंता में डूबे हुए थे
उनको अपना शक्ति का आभास नहीं था। उसी तरीके से आज हमारे यहाँ जितने भी नौजवान साथी लोग, हमारे गार्जियन स्वरूप बड़े बुजुर्ग माताएं बहन लोग जो है, सभी में अदम्य साहस है, अदम्य शक्ति है। वही जब हनुमान जी को जावंत जी ने उनका शक्ति का परिचय कराया तो एक झटका में समुद्र को लांग करके और सीता माता का पता लगा के आए थे कि नहीं आए थे। और उसके बाद वानर सेना में खुशी का लहर दौड़ गया था। ठीक उसी प्रकार से मैं इस प्रसंग के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ जितने भी हमारी माँ बहनें हैं, जितने भी हमारे नौजवान साथी लोग हैं, आप लोग में वो ताकत है, चाहे रोजगार सेवक की बात करें या फिर पंचायत सेवक की बात करें या फिर वीडियो की बात करें, सीओ की बात करें, डीसी एसपी की बात करें, अगर आप लोग अपना हक अधिकार को अगर जानिएगा, पढ़िएगा, सोचिएगा, तो मैं बता देता हूं कि यहाँ का जो सीओ वीडियो भी होगा, आप लोग से पैसा लेने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा उसको, बशर्ते अपनी हक अधिकार इस जानकारी को भी रखना होगा। आज हम लोग हमेशा बोलते आ रहे हैं कि नहीं, पैसा ठग लेता है, कुआं में लेता है, डोबा में लेता है, आवास में लेता है, पेंशन में लेता है, राशन कटौती कर लेता है। लेकिन मैं आज इस मंच के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दे देता हूं कि आप में वो ताकत है कि आप इन घूसखोरी को बंद करा सकते हैं। मैं छोटा सा आप लोगों के बीच में इसका एक उदाहरण पेश कर देना चाहूंगा। अगर आप लोग जेबी केसेस के व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में ज्वाइन होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि हमारे जो झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का पैतृक गांव है, गांव का 2 महीना का राशन काट लिया गया था और वहां का जो डीलर है वो मात्र 5 किलो करके अनाज दिया था। लाल पीला गुलाबी हरा जो भी हो, उसमें मात्र 2 महीना में 10 किलो करके अनाज दिया था। चाहे अगर राशन कार्ड में 10 सदस्य है, 20 सदस्य है, जो भी हो, वहाँ के लोगों ने हमको समस्या रखा और आप लोगों को हम विश्वास दिलाते हैं कि उस विषय को लेकर हम लोग गए। और मैं अपनी ओर से कहता हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर यकीन नहीं होगा तो उस शहरों का कोई भी आदमी को अगर परिचय होगा, आप लोग कॉल करके बात कर सकते हैं। 2 महीना का पूरा राशन काटा हुआ चावल को मैंने 2 महीना का 2 ट्रैक्टर चावल दिला दिया उन लोगों को। तो आप लोगों को यही बता देना चाहूंगा।